हाथरस में मची भगदड़ में मौत ने जमकर तांडव मचाया है। भगदड़ में 100 से ज्यादा लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है और इस हादसे को लेकर कानपुर के महंतों में भी आक्रोश देखने को मिला। इसी कड़ी में सिद्धनाथ मंदिर के महंत अरुणपुरी चैतन्य महाराज ने जेएमटी न्यूज से खास बातचीत कर हाथरस की इस घटना पर आयोजकों समेत आरोपी बाबा साकार विश्वहरि के खिलाफ कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। आइए जानते हैं चैतन्य महाराज ने भगदड़ को लेकर क्या कुछ कहा। हाथरस में हुई हृदय विदारक घटना को लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए सिद्धाम के महंत है। महंत जी, ये बताइए, हाथरस में एक बड़ी घटना हुई है, कई श्रद्धालुओं की मौत हुई, इस पे क्या कहें? अत्यंत हम सभी दुखी हैं और परमात्मा से उनके शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको परमात्मा अपने चरणों में स्थान दे। दूसरा, ये बहुत ढोंगी व्यक्ति है, ये साधु संत महात्मा योगी यतीश नहीं है, आचार उपाचार किसी परंपरा का, किसी अखाड़े का, द्वारे का नहीं है, इससे शास्त्रों का, पुराणों का वेदों ज्ञान नहीं है। बेहद ढोंगी व्यक्ति है और आईबी में रहा है ऐसा बताता है, वो पुलिस में रहा है ऐसा बताता है। और जब वहाँ से बलात्कार किया और वहाँ से सस्पेंड किया गया तो छिप के और ऐसे कुकृत्य करके धर्म का धंधा खोल के लोगों की जो भोले भाले भारतीय हैं उनकी भावनाओं को ठग करके, शोषण करके और इसे दुकान शुरू किया। ये बहुत ही दंडनीय अपराध है। ये 150 करोड़ लोगों के मर्डर, हत्या का मुकदमा इसके ऊपर लगा कि इसको फांसी देनी चाहिए। ये बेहद धूर्त व्यक्ति है, टाई कोट पहन के बैठता है, इसको परंपरा का ज्ञान नहीं है, इसको शास्त्रीय और पौराणिक विधि विधान का ज्ञान नहीं है। ये ऐसे तमाम लोग भारत में काम कर रहे हैं। सरकारें कर क्या रही हैं, एलआई और इंटेलिजेंस से क्या करती है, ऐसे लोग कैसे कटे जाते हैं। हम लोग कोई कार्यक्रम करते हैं 100 बार चक्कर काटना पड़ता है तो हमको परमिशन मिलती है, ऐसे धूर्तों को कैसे परमिशन मिल जाती है, जहाँ भोले भाले और सज्जन लोगों को, उनको उनकी भावनाओं को, उनकी आत्माओं को ठग करके और धन इकट्ठा करके केवल लोलुपी जीवन जी रहे हैं, केवल आडंबर का जीवन। इसलिए मैं उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग शासन से करता हूं और ये आग्रह करता हूं हिंदू समुदाय से कि ऐसे किसी ढोंगी व्यक्तियों के उसमें मत आइए, कहीं मत जाइए। आप घर में आज तो युग है इंटरनेट का, आप तमाम सारे सुंदर सुंदर प्रवचन आते सुनिए। आप क्यों ऐसे लोगों के चक्कर में, जल्दी सुखी होने के चक्कर में ढोंगियों के बहकाव मत आइए। आप सज्जन और जो शास्त्रीय परंपरा और गुरु परंपरा के लोग हैं उनके पास आइए और परिवार से आइए। जहाँ भीड़ वहाँ मत जाइए, जहाँ बहुत सात्विक वातावरण वहाँ जाइए और अपने जीवन को आध्यात्मिक लाभ पहुँचाइए। कम समय में जल्दी सुखी होने का मंत्र कहीं नहीं है, ये केवल ढोंग है, वहाँ ठगे जाओगे, लूटे जाओगे और वैसे ही तुम्हारे जिस प्रकार से घटनाएं, उन घटनाओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए ढोंगी है, इसको बाबा कहना, साधु कहना, सत्संग कहना अपराध है। सत्संग नहीं हो रहा था वहाँ पे फैक्ट्री सी ढोंग और आडंबर की, उसको चला रहा था वो व्यक्ति। आयोजक और जो सत्संग कह रहे थे, इनके खिलाफ जो है किस तरह की सरकार से मांग करते हैं? मैंने कहा ना कि उनके 100 से ऊपर जो लोग, 150 के लोग आसपास जो है वहाँ पर मरे और कई दर्जनों लोग घायल। मैंने कहा कि ऐसे दुष्ट व्यक्तियों के विरुद्ध अत्यंत कठोर और कड़ी कार्रवाई, फांसी की मांग मैंने की है। क्योंकि ये छोटा 1-2 व्यक्ति का मर्डर नहीं है, लगभग 125 करोड़, मतलब लगभग 1.25 करोड़ लोगों का ये अटेम्प्ट टू मर्डर है। एक तरीके से प्लान करके, जब वहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं थी, जब मार्ग नहीं थे, जगह नहीं थी, पार्किंग नहीं थी, व्यवस्थाएं नहीं थी, सुरक्षा की कोई बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं थी, तो इतने सारे लोग कैसे वहाँ पे इकट्ठे हो गए। पूरा फेलियर है इंटेलिजेंस का, पुलिस का, एलआई का, जिला प्रशासन का। सबको चिन्हित करना चाहिए कि इतनी भीड़ कैसे वहाँ पे इकट्ठा हो गई। आस्था के नाम पे कहीं ना कहीं लोगों को ठगा भी गया। मैंने कहा ना कि ढोंग की दुकानें चले आडंबर की। वो व्यक्ति चमड़े के जूता पहनता है, टाई कोट पहन के बैठ के और वहाँ बैठता है, वो आडंबर कर रहा है। उसको बाबा कहना, साधु कहना, सत्संग कहना, भोले भाले सज्जन लोगों का हृदय, उनका उत्पीड़न करना, उनकी भावनाओं को ठगना, ये बेहद ढोंग है, ठग है। 420 भी लगे और अटेम्प्ट टू मर्डर 302 और जो नए अभी कानून आए उनके तहत इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, ऐसी हम सभी लोग मांग करते हैं। क्योंकि साधु महात्मा बदनाम हो रहे हैं ना, कि सत्संग हो रहा था और भोले बाबा का नाम, वो तो मानते हैं भोले बाबा को, वो मूर्ति पूजा का विरोधी है, वो सनातनी परंपरा का विरोधी है, शास्त्र और पुराणों का विरोधी है, कथा और प्रवचन का विरोधी है, तो सत्संग कैसे कह सकते हैं उसको? और सत्संग तो वहाँ पे ढोंग और आडंबर की पूरी फैक्ट्री थी। कहीं ना कहीं देखिए, महंत जो लोग हैं उनका कहना ये है कि हाथरस में जो घटना हुई है वो बहुत ही हृदय विदारक घटना है। और जो महंत हैं उनका कहना भी ये है कि आयोजक के साथ साथ जो वहाँ पर बाबा जो सत्संग कह रहे थे उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वहीं सरकार को भी इस चीज़ को भी देखना चाहिए कि जो अपराधी हैं वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लिए सत्संग का बहाना भी करते हैं। वीडियो विक्रम सिंह के साथ थे दीक्षित, जेएमटी न्यूज़, कानपुर।